जानवी दो लड़कियों के साथ शाम को साइकिल पे सैर के लिए निकली थी, जिनमें से एक लड़की उसकी कजिन थी और वो जानवी से बड़ी थी, जिसका नाम था अनन्या। अचानक उसने देखा कि सामने से सात्विक भी आ रहा है। सात्विक अपने दोस्त की साइकिल पे सामने बैठा हुआ था। जानवी ने जब सात्विक को सामने से आते देखा तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि वो क्या करने वाला है। सात्विक तो वैसे ही किसी से डरता नहीं था। जानवी के साथ उसकी दो सहेलियां हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जो अपने दिमाग में सोच रखा था वो तो उसे करना ही था। जैसे ही जानवी सामने आई, सात्विक ने अपना हाथ फैलाया और कहा, जानवी, आई लव यू। कितनी हिम्मत लगी होगी उसे ये कहने में, वो भी लोगों के सामने। कितनी बार उसने सोचा होगा इकरार करने से पहले, पर अफसोस की बात तो ये थी कि जानवी ने ये सुना ही नहीं। जानवी के साथ जो उसकी दीदी और सहेली थी, उन दोनों ने सात्विक के मुंह से निकले वो शब्द अच्छे से सुने। सबकी उम्र बहुत छोटी थी और जानवी की कजन दीदी को ये बात सहन नहीं हुई कि कोई उसकी छोटी बहन के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। वो और जानवी की सहेली साइकिल से नीचे उतरी और सात्विक को रोका। उसे बहुत बुरा भला सुनाया। जानवी ये सब देखकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी दीदी और सहेली सात्विक पर चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि जानवी ने तो कुछ सुना ही नहीं था। जानवी पास गई उनकी बातें सुनने के लिए। सात्विक तो वैसे भी एक शेर दिल इंसान था। उसने उन लड़कियों को मुंह पे जवाब दिया, हाँ, मैंने कहा तो क्या गलत किया? प्यार करता हूँ तो करता हूँ, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और फिर जानवी की तरफ देखकर कहा, जानवी, आई लव यू। इस बार जानवी ने सुना बहुत अच्छे से। ये शब्द सात्विक के मुंह से सुनकर उसका दिल जोर से धड़का भी। पर वो छोटी थी और ना तो उसे प्यार का मतलब पता था और ना ही उसे ये पता था कि ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत शर्म आई और बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहां से निकल गई। दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे सात्विक को तीखी नजरों से घूरती हुई निकल गईं। अगली सुबह जानवी की सगी बड़ी बहन, जिसका नाम था रागिनी, उसे ये बात उसकी कजन अनन्या से पता चली। अनन्या तो फिर भी चुप बैठ चुकी थी, पर रागिनी तो जानवी की सगी बहन थी। वो तो सात्विक की ये हरकत किसी भी तरह सहन नहीं कर सकती थी। जानवी और रागिनी थे तो सगी बहन, पर दोनों में दोस्ती नहीं थी ज्यादा। रागिनी ने ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताई और खुद ही इस समस्या का हल करने निकल पड़ी। रागिनी ने सात्विक के दोस्त से कह के उसे बुलवाया और उसे बहुत डांटा। रागिनी को प्यार से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उन दोनों की छोटी उम्र से थी। उसने सात्विक से कहा कि इतनी छोटी उम्र में वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है और उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी बहन को ये बोलने की। सात्विक तो अपने मन का राजा था। उसने रागिनी के सामने भी यही कहा, हाँ, मैं करता हूँ प्यार तो मैं क्यों डरूं, बोल दिया तो बोल दिया। रागिनी को सात्विक पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो वापस आ गई। सात्विक उस वक्त छोटा था और भले ही वो हिम्मत वाला था, पर डर तो उसके मन में भी था। उसे भी इस बात का डर था कि अगर बात उसके या जानवी के माँ बाप तक पहुंच गई तो क्या होगा। उसे कितनी मार पड़ेगी उसके घर वालों से। जानवी ने सात्विक के आई लव यू का कोई जवाब नहीं दिया था, तो सात्विक को ये भी नहीं पता था कि जानवी भी उसे पसंद करती है या नहीं। जानवी ने भले ही सात्विक को जवाब न दिया हो, पर सात्विक उसे पसंद तो था। तो वो दुकान जाना और साइकिल में उसकी गली से गुजरना, ये सारे काम जारी रखती थी। पर सात्विक को ये नहीं समझ आ पाया कि जानवी भी उसे पसंद करती है। इन सब कारणों की वजह से धीरे धीरे सात्विक जानवी से दूर होने लगा। अब उसने शाम को जानवी की गली आना जाना कम कर दिया। सुबह स्कूल जाते वक्त जानवी का इंतजार कभी कभी करने लगा, रोज नहीं। अब वो ज्यादा अपने घर के पास अपने दोस्तों के साथ रहता था और धीरे धीरे उसने जानवी की गली आना बंद ही कर दिया। ये घटना हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अप्रैल मई का महीना था। अब सात्विक और जानवी दोनों की गर्मी छुट्टियों का वक्त था। सात्विक 16 साल का और जानवी 15 साल की हो चुकी थी। गर्मी की छुट्टियों के समय उनकी कॉलोनी में बंगाली सिखाने के लिए एक छोटा सा स्कूल लगता था, जिसे शिल्पी कल्चर कहा जाता था। वहाँ पर बच्चों को बंगाली बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रज्ञा,
और वो हर गर्मी की छुट्टी में इस शिल्पी कल्चर की क्लास के लिए उनकी कॉलोनी में आती थी। सात्विक और उसके दोस्त सारे शैतान तो थे ही, और वो सारे उस लड़की को पसंद करते थे। प्रज्ञा सांवली सी और पतली सी लड़की थी। उसके बाल उसकी कमर तक आते थे और वो जब भी वहाँ आती बहुत अच्छे से खुद को संवार कर आती, जो उसकी उम्र की लड़कियां ज्यादा नहीं करती थीं। सात्विक के सारे दोस्त प्रज्ञा को देखते और आपस में उसकी बातें करते। बातों बातों में सारे लड़कों में ये शर्त लग गई कि कौन उस लड़की के मुंह से आई लव यू कहला कर दिखाएगा। कुछ लड़कों ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए और कुछ रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए। सात्विक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी जानवी का चेहरा बसा था, पर उसे ये बात पता नहीं थी। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। क्या हुआ सात्विक, डर गया क्या? अरे इसके पास तो हिम्मत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। अब बात सात्विक के स्वाभिमान पे आ चुकी थी, और उस उम्र में तो लोग जो दिल में आया वो करते हैं। सात्विक ने शर्त मान ली और वो भी रेस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हो गया। जानवी को अब सात्विक की आदत हो चुकी थी। अब जब सात्विक पहले जैसी हरकतें नहीं कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था। उसके मन में बेचैनी सी होती थी। वो जब भी स्कूल जाती वो सोचती कि काश आज सात्विक उसके घर के बाहर आए, या जब बैडमिंटन खेलती तब उम्मीद करती कि शायद आज वो आ जाए, पर सात्विक नहीं आता। जानवी अपनी साइकिल लेके सात्विक के घर तक जाती ताकि उसे सात्विक दिख जाए, पर सात्विक उसे नहीं दिखता। क्योंकि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि जानवी सात्विक का चेहरा देख पाती, पर दोनों का आमना सामना नहीं हो पाता। सात्विक अब शर्त जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। जब प्रज्ञा सामने से जाती वो उसे घूरता। वो जहाँ जहाँ जाती अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो उसके पीछे पीछे जाता। वो प्रज्ञा को ये दिखाना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है। प्रज्ञा को अब सब दिखाई देने लगा था कि सात्विक उसे घूरता रहता है और उसका पीछा करता है। कभी कभी सात्विक प्रज्ञा से बात करने की भी कोशिश करता, पर वो कभी ठीक से कोई जवाब नहीं देती। सात्विक उससे प्यार नहीं करता था, और जो कर रहा था सिर्फ शर्त जीतने के लिए कर रहा था। सात्विक को तो ये भी नहीं पता था कि वो अब भी जानवी से ही प्यार करता है। सात्विक ने कुछ समय तक प्रज्ञा के लिए ये सब किया, पर जब उसे लगा कि उसकी तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसने शर्त जीतने की जिद छोड़ दी। उसे वैसे भी प्रज्ञा से कोई लगाव नहीं था, और इसलिए वो कोशिश भी ज्यादा नहीं करना चाहता था। प्रज्ञा ने जैसे ही देखा कि अब उसका आशिक उसे नजर आना बंद हो चुका है, उसके मन में भी बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि जो लड़का कुछ दिन पहले उसके पीछे घूमता था, आज वो उसके आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा। वो ये बात सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन सात्विक अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉलोनी में बैठा था। सबने देखा कि सामने से प्रज्ञा आ रही है उनकी तरफ। सब प्रज्ञा को देखने लगे। प्रज्ञा आई और उसने कहा, सात्विक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। सात्विक उठा और दोनों थोड़ी दूर जाकर खड़े हुए। सात्विक ने कहा, हाँ बोलो। प्रज्ञा ने सात्विक की तरफ देखा और कहा, आई लव यू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रज्ञा के मुंह से आई लव यू सुनकर अब सात्विक का क्या रिएक्शन होगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।